तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो आप 2.1 प्रश्नावली हमने कल कर ली है और उसका वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएगा आपके, और आप देखना और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आज हम देखेंगे बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम के अंदर हमेशा आते रहते हैं, तो आप इसको आराम से ध्यान से समझिए। पूरा आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। और आइए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए सवाल क्या कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य। और उसके बाद में क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को, किस प्रकार से हमें शून्य निकालना है और किस प्रकार हम इसके संबंधों की जांच करेंगे। तो देखिए इधर सबसे पहले हम लिखते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे पास क्या है? एक बहुपद है, यानी क्या है? द्विघात बहुपद। और एक होती है द्विघात समीकरण। उसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण कैसी होती है? इसमें दे रखा है x² प्लस bx प्लस c बराबर के अंदर क्या होता है? 0। जब बराबर के अंदर 0 है तो क्या होगी? द्विघात समीकरण। और यदि ax² bx प्लस c है तो ये क्या है? द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप। ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, है ना। इस प्रकार हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। ये हम क्या होती है? द्विघात समीकरण। तो हम देखते हैं इस सवाल पे वापस आ जाओ आप। तो सवाल कह रहा है x² प्लस 7x प्लस 10, यानी कि इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो इधर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इस जो संख्या दे रखी है या फिर इधर देखो ये क्या है? 10। फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे? क्या करो? गुणा करो। 10 और गुणा x² कितना होता है? 10x²। ये हो गया। अब हमें क्या लाना है? यहाँ पे देखो, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे अपने पास कितने आ जाए? 7x, और गुणा करने पे कितने आ जाए? 10। तो करो आप, ऐसा कौन सा टुकड़ा है जिसमें अपना काम ये हो जाए। तो सबसे पहले देखो कितना है, एक तो हो गया 5 और दूसरा हो गया 2। इनको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अब इधर देखो हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इधर देखो क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा यहाँ पे कि 10x² होना चाहिए। कैसे होगा? 5 को 2 से गुणा किया कितना आया? 10। और x को x से गुणा किया कितना आया? x²। तो कितना हो गया? 10x², यानी कि 10x से गुणा किया 10x² आया। हमने जो जोड़े लिए उसका वापस गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए? 10x²। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद का। आगे देखो क्या करना, अब क्या करना, हमें इसके अंदर कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे आप? देखो यहाँ पे क्या है? x², यानी कि x को x के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है? x² आता है। तो हमें क्या करेंगे, इधर क्या है? 5x, तो इसमें कॉमन लेंगे और इधर इसमें कॉमन लेंगे। तो इधर देखो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन आएगा, और इसमें देखो इसके अंदर x है और इसके अंदर भी x है, तो एक x इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या आ गया? x कॉमन आ गया। आगे देखो तो x² में x कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा? x प्लस इसमें से x गया तो पीछे क्या बचा? 5 बच गया। आगे देखो प्लस, अब इसके अंदर क्या कॉमन आएगा? 2x प्लस 10 दे रखा है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो 10 में जाएगा भाग कितनी बार? 5 बार। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। फिर देखो x प्लस 5। अब देखो ये दोनों सेम है, एक जोड़ा तो अपने पास ये हो गया और दूसरा जोड़ा है x प्लस 2। तो इनको यहाँ पे अपन लिख देते हैं x प्लस 2 और x प्लस 5। ये हमारे पास क्या हो गया? 2 जोड़े हो गए। अब क्या करना है, हमें शून्य निकालना है, तो हम इनको क्या करेंगे? 0 के बराबर लेके आएंगे। जब हमें शून्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इनको 0 के बराबर रख देंगे। तो आइए इधर देखो x प्लस 2 दे रखा है,
x प्लस 2 बराबर कर देते हैं 0। तो x का मान क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के अंदर। एक अपने पास ये हो गया। दूसरा क्या है, x प्लस 5 बराबर में कितना कर दिया 0 हो गया। उसके बाद में देखो x को उधर भेज दिया, यानी कि 5 को उधर भेजा तो क्या आएगा माइनस के अंदर। तो हमारे पास दो शून्य आ गए, -2 और -5, यानी कि हमारे शून्यक है -2 और ये 5, ये आ गए शून्यक। अब क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो वो सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ये अल्फा और बीटा है ना। तो शून्यकों में एक तो होता है योग, यानी कि शून्यकों का योग लिखो हम, शून्यकों का योग, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का योग करो, अल्फा प्लस बीटा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा करो, -2 प्लस -5 कितना आ गया -7। इनका गुणनफल करो, अल्फा गुणा बीटा कितना है -2 गुणा -5 कितना आया -10। तो गुणा करने पे 2 गुणा 5 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस हटा दो यहाँ से, क्या हो गया। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके क्या दे रखे हमारे पास, शून्यकों के योग और गुणनफल हमारे पास दे रखे हैं, कितने हैं -3 और 2 है। तो एक द्विघात बहुपद क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है। ये क्या होती है, द्विघात बहुपद होती है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, योग कितना है -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो रहा है, अल्फा गुणा बीटा, वो कितना दे रखा है 2, ये दे रखा हमारे पास। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। पिछले वाले उदाहरण पे हमें क्या दे रखा था, शून्य ज्ञात करने थे और द्विघात बहुपद हमारे पास थी, तो उसमें हमें शून्य ज्ञात करने थे। हमें इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे हम, तो इसको करते हैं द्विघात बहुपद से। तो हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी कि इसके द्वारा अपन इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो x² लिख दिया हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, x प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 2, हो गया। अब करो गुणा, x² माइनस माइनस क्या होता है +3x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, द्विघात बहुपद। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कैसे आता है और अल्फा गुणा बीटा कैसे आते हैं, तो हम इधर देखते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, इधर देखो क्या होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा का मतलब क्या होता है c/a। अब इधर देखो हमारे पास क्या है -b/a, एक a क्या है, ये हमने इसमें देखो a यहाँ पे लगा रखा है, b यहाँ पे लगा रखा है और c यहाँ पे है ना। तो क्या दे रखा -b/a, ये b और a इधर देखो x का गुणांक है ये, बट्टे में a किसका गुणांक है, x² का, है ना, दिख रहा है ना, x² का गुणांक। हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर -b कितना हो गया 3, बट्टे में a चाहिए, a कितना 1 है ना। तो हमारे पास लिख दो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3/1, तो कितना आया 3 ही है। ये देखो इधर देखो आया नहीं आया। आगे देखो c/a यानी कि अल्फा गुणा बीटा क्या है गुणनफल, कैसा आया
तो सी बट्टा ए, सी क्या है? अचर पद, तो अचर पद बट्टे में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक, तो सी कितना है हमारे पास? 2 है ना, और एक कितना है? 1, तो 2/1 कितना आ रहा है? 2। देखो मैच हो रहा है नहीं? बस ये इतना सा है, द्विघात बहुपद हो गया अपना पास। द्विघात बहुपद क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसी प्रकार हम 2.2 के अंदर जो भी सवाल है वो एग्जाम्पल 2 और 3 के अनुसार होंगे, और आगे देखते हैं, करते हैं 2.2 के सवाल। तो आइए देखिए, प्रश्नावली 2.2 का पहला ही सवाल है। क्या कह रहा है सवाल कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे हम जांच? सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। देखो बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड के अंदर यही सवाल आता है, शून्य ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल आता है उसके क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो बहुत ध्यान लगा के बोर्ड की तरफ देखते हुए आप समझेंगे, और वीडियो को ना तो आप स्किप करोगे और ना ही इधर उधर छेड़ोगे। तो आप सबसे पहले ध्यान लगा के इधर देखो। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास कितना दे रखे? 2x, और इधर से इधर देखो 8 को 1 यहाँ पे गुणा करके देखो, तो यहाँ पे कितना? 1 है। 1 को 8 से गुणा किया यानी कि 8x स्क्वायर हुआ। कितना हुआ? 8x स्क्वायर। ये क्या आएगा, कहाँ आएगा? ये अभी इधर देखो, यहाँ पे कितना दे रखा? 2x, यानी कि हमें गुणा करना है। तो कितने आए? 8 और x स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। तो ऐसी संख्या हमें लेनी है, यानी कि ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने पे माइनस के 2x आए। तो अब वो संख्या क्या है हम ले लेते हैं। हमें याद है 4 और 2, है ना। तो ये 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आते हैं, और 4 में से 2 निकालते हैं तो इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं लेंगे क्योंकि 4 लेंगे हम माइनस के और 2 लेंगे हम प्लस के। तो क्या हो जाएगा? पीछे कितने बच जाएंगे? माइनस के 2x। तो इधर देखो -4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो ये 8x स्क्वायर कैसे हो रहा है? यहाँ पे 4 गुणा 2 8, x गुणा x स्क्वायर, तो कितना हो गया? 8x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। कहाँ से लेना है? इनके अंदर से कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे? इसके अंदर देखो x है और इसके अंदर भी x है, यानी कि इसके अंदर x गुणा x करते हैं तो कितना आता है? इसको और आता है x, तो हम एक x बाहर ले लेते हैं। ले लिया। अब x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो पीछे कितना बचेगा? x, फिर माइनस, इसके अंदर से x कट गया, पीछे कितना बचा? 4, ठीक है। अब क्या है? प्लस। अब देखो इसके अंदर कितने का भाग जाएगा? x इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हम किसका भाग लेंगे? 2 का। 2 का भाग जाएगा इसके अंदर, 4 बार जाएगा। तो दे देते हैं कोष्टक में कॉमन क्या ले लेते हैं हम? बाहर 2 ले लेते हैं, और अंदर क्या रहेगा? x माइनस 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये हो गया 4 बार। अब देखो एक जोड़ा ये तो समान है दोनों, और एक जोड़ा ये है x प्लस 2 और x माइनस 4। तो हम एक जोड़ा तो लेंगे x प्लस 2 का, और दूसरा जोड़ा लेंगे x माइनस 4 का। हो गया, ले लिया। अब क्या करना है? जो हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 2 और x माइनस 4 को क्या करेंगे? 0 के बराबर में लेके आएंगे। किसके बराबर? 0 के। तो x प्लस 2 बराबर क्या कर दिया? 0। कितने आए? x बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या रहेगा? माइनस का। हो गया। इधर देखो x माइनस 4 बराबर 0। अब x को उधर -4 को उधर भेजा तो कितना रहेगा? प्लस का 4 आ गया। x बराबर -2 और x बराबर 4। तो ये हो गया अपना अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हम क्या करेंगे? इनके बीच शून्य को तथा गुणांकों के बीच में हम संबंध सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। कौन सी जांच करेंगे? बताओ कौन सी जांच करेंगे? इनके शून्य को और गुणांकों के बीच में हम जांच करेंगे।
तो शून्यकों के गुणकों के बीच में जो जांच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग वाली जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यही होता है। तो हमारे पास अल्फा कितना है, -2 लिख दो आप इधर, प्लस और बीटा कितना है 4 बराबर। अब देखो बी और ए क्या है, हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, x² - 2x - 8। तो हमारे पास a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया -2 और c बराबर कितना हो गया -8। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो -b बट्टा a यानी कि b का मान कितना है -2, तो -2 और आगे यहाँ पे माइनस पहले से है और a का मान कितना 1। तो -2 + 2 कितने बचे, 2 प्लस के बराबर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये बराबर 2 यानी कि सत्यता की जांच में योगफल हमारा सत्य है। अब गुणनफल के रूप में करते हैं तो अल्फा गुणा बीटा करो बराबर क्या होता है c बटा ए। तो इधर देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा -2 गुणा 4, -2 गुणा 4 बराबर c का मान कितना है -8 बट्टे में 1, a का मान कितना है 1। अब देखो -2 गुणा 4 कितना होता है -8 बराबर -8। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल पहले का ही पहला हुआ है और इस प्रकार हमें जांच करनी है। तो बच्चों दूसरा सवाल क्या है, 4s² - 4s + 1 है। इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम सत्यता की जांच करेंगे। तो कैसे करते हैं, आइए इधर देखिए। हमारे पास इसमें क्या दे रखा है कि इसके अंदर 4 यहाँ पे दे रखा है। तो ये ऐसे देख के आपको डरना नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। क्या करना होता है इसके अंदर, ऐसे सवालों को देख के आप डर जाते हो पहले कि यार इसमें 4 आ गया, अब इसको कैसे करूँगा मैं। तो ऐसे आपको नहीं डरना है। तो देखिए इधर कैसे होता है ये वाला सवाल। इसको इससे क्या करना होता है गुणा, पहले भी मैंने बताया था इधर अपने पास। तो क्या होता है 4s² होता है ना, यही होता है। तो इधर देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना है 4s और यहाँ +1 है और ये 4s² है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ करने पे -4 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना दे रखा है 1, लेकिन नहीं आना, ये क्या आना है 4s² आना चाहिए। तो वो क्या है इधर देखो 4s² माइनस कौन सी संख्या है वो, -2s प्लस -2s प्लस क्या हो गया 1, यानी कि देखो 2s - 2s इनको जोड़ो कितना हो गया -4s हो गया। अब इनका गुणा करो, 2 × 2 4 और s को s से गुणा किया स्क्वायर, तो कितना आ गया 4s² हुआ ना। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो इसके अंदर 2s है, इसके अंदर 4s है, तो एक तो s कॉमन आ गया और दूसरा क्या आएगा, 2 का भाग इसमें जा रहा है तो हम क्या कॉमन लेंगे 2s, ये s है ना। तो 2s का इसमें कितनी बार भाग जाएगा, देखो बताओ, 2 का इसमें गया 2 बार, s में कितनी बार गया s का s बार, माइनस 2s में 2s का 1 बार, ये यहाँ पे माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है 2s, यहाँ पे कितना 1, इसमें कॉमन क्या आएगा 1 है ना तो इसमें s है ना इसमें कोई 4 है या अतिरिक्त है जो कॉमन है, हम ले सकते हैं कॉमन। तो क्या आएगा -1 कॉमन आएगा। इधर देखो यहाँ पे इसमें कितनी बार गया 2s, यहाँ पे देखो माइनस तो माइनस कितनी बार 1 बार हो गया। हमारे पास देखो एक जोड़ा ये बना -2s - 1 और दूसरा बन गया 2s - 1, ये सेम है तो हम एक बार लिखेंगे 2s - 1, एक तो ये बना और दूसरा भी बना 2s - 1। अब हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करने के लिए इनको करेंगे 0 के बराबर। तो 2s - 1 बराबर 0 हो गया। तो देखो इस माइनस को 1 को उधर भेजो तो किस में आएगा प्लस में, तो 2s 1। अब इस 2 को भी उधर भेज दो, पीछे क्या बच जाएगा s बराबर क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो 2s - 1 बराबर 0, 2s
1 को उधर भेजा, किस में रहेगा, प्लस के अंदर, फिर 2 को उधर भेज दिया, एस पीछे रहेगा हमारे पास, तो 1/2। हमारे पास ये 2 ज्ञात आ गए, अल्फा और बीटा। तो इसको मान लो अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, जांच, हमारे पास कोई उपकरण ही नहीं है ना, नहीं उपकरण है हमारे पास, अल्फा है बीटा है, तो हम जांच कर सकते हैं ना। तो शुरू करते हैं जांच। सबसे पहले योग के लिए करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसके अंदर माइनस b का मान क्या है, c का मान क्या है और a का मान क्या है। तो b का मान कितना है, -4, c का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 4, ये मान है। तो अब यह देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, 1/2 प्लस 1/2 लिख दो बराबर -b/a, -b ये कितना है -4, तो -4 -4/a का मान कितना है 4। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 1 बचेगा, ठीक है। ये 2 + 2 यानी कि ये कितने हो गए 2/2 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 = 1। यहाँ पे आपकी जांच सफल हुई। आगे लेते हैं अल्फा गुणा बीटा, क्या होता है c/a। तो अल्फा गुणा बीटा करो, 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान क्या दे रखा है, इधर देखो 1 और a का मान क्या दे रखा है 4। तो लिखो c का मान 1 और a का मान 4, इसको गुणा करो, 2 × 2 4 और 1 × 1 यानी 1, तो 1/4 बराबर 1/4। तो ये भी जांच हमारी क्या हुई, सफल हुई और हमारा सवाल सही हो गया। तो सवाल दे रखा है कि 4u² + 8u। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर ले, कॉमन ले लेते हैं, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, u आ रहा है एक, तो इसके अंदर दोनों में, और इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 8 है, तो क्या करेंगे 4 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो हम 4 ले लेते हैं कॉमन, 4, दूसरा ले लेते हैं u, कॉमन ले लिया, इसके अंदर u गया, 4 से 4 गया और u गया एक बार, तो u बच गया, प्लस में 4 इसमें 2 बार गया और u का u कट गया, तो पीछे क्या बचा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कर दो, अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना पड़ता है, शून्य ज्ञात करने के लिए तो 0 के बराबर करेंगे। तो 4u = 0, और तो u का मान क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार इधर देखो u + 2, इसको बराबर 0 कर दिया, तो क्या होगा u बराबर -2, यानी कि 2 को उधर भेज दिया तो -2, तो हमारे पास क्या आ गया अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान क्या आ गया 0 और बीटा का मान क्या आ गया -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जांच, किसकी करेंगे जांच, इस सवाल की जांच करते हैं। तो देखिए कैसे होगी जांच। सबसे पहले क्या करते हैं, योग वाली शून्यकों का योग, इसकी जांच हम करते हैं, -b/a हो गया। तो करो अल्फा प्लस बीटा करो, 0 + -2 बराबर -b/a, क्या हो रहा है, b 8 है, a कितना है 4 है, तो 8/4, 8 किसके हैं प्लस के, और ये किसका है माइनस का, ये माइनस और ये 8। अब देखो क्या है, यहाँ पे बचा -2 और यहाँ पे भी बचा -2, तो एक जांच तो हमारी सिद्ध हुई। दूसरी करते हैं गुणनफल के रूप में, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। देख रहे हो ना इधर, अल्फा गुणा बीटा करो भाई, 0 गुणा -2 करो, क्या आएगा बराबर c, हमारे पास क्या है ही नहीं, तो 0, और a का मान कितना है 4, तो 0 × 2 किया 0 आया, और 0 ये भाग देने पे क्या आएगा 0। देखो इसी प्रकार ये सवाल हो गया और इसकी जांच भी हो गई।
अब मैंने सवाल छोड़े हैं पीछे, सवाल नंबर 3, और देखो बुक लेता हूँ मैं। तो सवाल तीसरा है 6x² - 3 - 7x। तो इसमें क्या करना है आपको बताइए, आप खुद कर लेना। लेकिन अगर नहीं हो ना तो क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में आप बताना कि हमें तीसरा सवाल नहीं हो रहा है, या पांचवा नहीं हो रहा है, या छठवां नहीं हो रहा है, वो सवाल आप वापस बताओ। तो मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में आपके सवालों का उत्तर ही सबसे पहले लेकर आऊँगा। तो एक तो सवाल है आपके सामने तीसरा, जो कह रहा है 6x² - 7 - 3 और -7x। और एक है पांचवा जो कह रहा है t² - 15। और एक है छठा जो कह रहा है 3x² - x - 4। तो ये सवाल आपको करने हैं, पूरी प्रैक्टिस करनी है, जितना आपको आता है उसका पूरा लगा देना। हमने जो एग्जाम्पल किए वो पीछे वाले सवाल देख के पता करना कि किस प्रकार ये सवाल होगा और कैसे करना है, तो पूरा ध्यान लगा के देखना। और इसमें क्या करना है, हमारे पास ये देखो, इसको पहले तो सही कर लेना, 6x² - 7x और -3। अब क्या करना है, ये गुणा करके देख लेना कितना होता है, 18x²। ये लेके आके हमें ये इसमें दो जोड़े लेने हैं, कौन कौन से, जो जिससे गुणा करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे इतना आ जाए, ऐसा करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले भाई t² है तो इसको उधर भेज दो बराबर, इसको हटा गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस √15। ये आपके जोड़े बच गए, एक तो हो गया प्लस का और दूसरा हो गया माइनस का। तो एक ये हो गया। इसमें क्या करना है आप कर लेना, 4 × 3, फिर जो होता है 12x², यानी कि गुणा करने पे इतना आए और जोड़ने पे -1 आए। तो इस प्रकार ये सवाल 2.2 के पहले सवाल का आप खुद कर लेना। अगर नहीं होना तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस सवालों के जवाब लेके आ जाऊंगा। तो बच्चों दूसरा सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है हमको, जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल हमारे पास दे रखे हैं। तो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने एग्जाम्पल 3 के अंदर आपको बताया था कि हम क्या समीकरण लेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस क्या लेंगे, अल्फा गुणा बीटा। तो इस समीकरण के अनुसार हम क्या ज्ञात करेंगे, एक द्विघात बहुपद। तो इस समीकरण का उपयोग करते हैं और हम अपन क्या ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो आइए और इधर देखिए, हमारे पास समीकरण है x² माइनस क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 ले लो, 1/4 x प्लस क्या दे रखा है, -1। -1 क्या है, अल्फा गुणा बीटा। अब इसको सोल्व करो, 1/4 इसके बट्टे में है तो क्या होगा, समीकरण का गुणा हो जाएगा 1/4 से, हो गया। तो हम गुणा कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 4x² माइनस, हो गया। इस 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4/4 आ जाएगा, है ना। तो 4/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को हम लिखेंगे क्या, -x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कितना हो गया, 4। तो हमारे पास एक हो गई द्विघात बहुपद पहले की ये। दूसरा क्या दे रखा है, √2 और 1/2। √2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा गुणा बीटा क्या है, 1/3। तो समीकरण के अंदर क्या है, x² माइनस √2 गुणा x प्लस 1/3। अब क्या करना है, 1/3 बट्टे में, इसके बट्टे में 1 आएगा, इसके बट्टे में भी 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे गुणा 3। तो गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 का गुणा x² से करेंगे तो 3x² माइनस, इसके बट्टे में 1 है तो गुणा करेंगे 3√2 x प्लस 3/3। 3 का यहाँ से गुणा करेंगे, 3 बट्टे में कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आगे आओ, यहाँ पे कितना दे रखा है, 0 और √5। 0 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और √5 है अल्फा गुणा बीटा। तो समीकरण के अनुसार चलते हैं आगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है। तो 0x प्लस क्या दे रखा है, √3
5। अब देखो 0x को गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, तो हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया पूरा, तो प्लस √5। इसी प्रकार एक ये हो गई द्विघात बहुपद। आगे चलो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है 1 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा गुणा बीटा का मान भी 1 है। तो समीकरण का उपयोग करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, एक्स प्लस 1 हो गया। कर लो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आओ, कितना देर का 1/4 माइनस के और 1/4 प्लस के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा गुणा बीटा 1/4। तो समीकरण का उपयोग करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी कि इसका उपयोग करो तो एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, किसके माइनस के, एक्स प्लस 1/4। अब क्या करना, देखो इस पे 4 बट्टे में, इसके 4 बट्टे में, यहाँ पे क्या है 1, तो 4 कॉमन लेके हम क्या कर लेंगे 4 का गुणा कर लेते हैं, या 4 गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा 4 का गुणा इससे करेंगे 4x स्क्वायर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, पीछे क्या बता 1, यानी 1 क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 1। तो हमारे पास समीकरण बनी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है 1 है। तो हम उपयोग करते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 प्लस अल्फा गुणा बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गई द्विघात समीकरण। तो इसी प्रकार प्रश्न दूसरा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। आप क्या करोगे पता नहीं, पर प्रैक्टिस ज़रूर करना इस सवालों की, बहुत आसान है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। और पहला सवाल तो है ही आपको शून्य ज्ञात करना। तो क्या करना है आपको आपके साथी के साथ ये ज़रूर शेयर करना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।